आज नवरात्रि का 8वां दिन है यानी कि अष्टमी। इस दिन हम माँ महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं और जब नवरात्रि का जिक्र होता है तो नवरात्र में पंडाल का जिक्र ना हो तो वो कहीं न कहीं अधूरा सा लगता है। शहर में बहुत सारे पंडाल बनाए गए हैं, लेकिन आज हम जिस पंडाल के बारे में आपको दिखाने बताने वाले हैं, उस पंडाल की डिज़ाइन को आप समझते हैं, जानते हैं और वो पंडाल अपने आप में ही भव्य है। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर और आप एआरसी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, जिस पंडाल की मैं बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि ये वही पंडाल है। दंतेवाड़ा के थीम पर इस पंडाल को बनाया गया है। आप जब इस पंडाल को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर की जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से दिख रहा होगा। सामने जो ये देख रहे हैं ये गरुड़ स्तंभ है। बारीकी हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है और पिछले 25 वर्षों से ये जो है माँ झारगीन गुड़ी दुर्गोत्सव समिति के द्वारा लाल बाग के आमागुड़ा में ये यहाँ पर दुर्गा माता विराजमान की जा रही है। लेकिन ये अपने आप में ही एक आकर्षण का केंद्र है। शहर के कोने कोने से लोग इस भव्य स्ट्रक्चर को देखने के लिए आ रहे हैं और समिति के कुछ लोग भी यहाँ पर हैं। उनका जब हम बात कर रहे थे उनसे तो वो जानकारी दे रहे थे कि लगातार 25 वर्षों से ही उनका थीम अलग रहता है और क्या सारी चीजें हैं हम समिति के अध्यक्ष जो हैं उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा थीम आया कैसे और पिछले कितने वर्षों से उनके द्वारा सारी चीजें की जा रही है। जी, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम प्रकाश राव है। हम लोग लगातार 25 वर्ष से दुर्गा उत्सव मना रहे हैं। हम सब साथी लोग बनके हम खुद अपने लड़के खुद बनाते हैं यहाँ। हर चीज लाइट है, डेकोरेशन है, चाहे भंडारा हो, मतलब बाहर से एक भी चीज नहीं मंगाते। थीम का आइडिया कैसे आया आप? हम लोग मीटिंग बैठे थे, हम सोचे कुछ नया बनाए। एक बार रथ बनाए थे, ऐसे करते करते सोचे कि नहीं दंतेवाड़ा, भैया सब बोले रहे कि नहीं भैया दंतेवाड़ा बनाते हैं, तो चले बनाते हैं। कोशिश किए, मेहनत किए। आप लोग अपने हाथ से ही बनाते हो या फिर कहीं से बाहर से मिस्त्री? नहीं, हम खुद बनाते हैं। हम खुद बनाते हैं। हमारा खुद के बच्चे, यही बच्चे हैं सब जो देख रहे हैं आप, इन्हीं लोग ही बनाते हैं और कोई अलग से नहीं आते हैं। हर साल का थीम अलग ही रहता है। हाँ, हर साल का अलग। एक बार रथ बनाए थे, वो भी सक्सेस था। बहुत लोग आते हैं हर टाउन से, हर कोई एक ना एक बार यहाँ झलक आते ही है। कौन सी माता विराजमान है यहाँ? ये माँ झारगीन माता के नाम से है, उनके नाम से ही रखा जाता है। ये देवी मंदिर है। पुरातत्व मेरे ख्याल से, हम तो नहीं मालूम, हम तो 40-50 साल हो रहा है, मेरे ख्याल से 150 साल पुराना होगा। राजा लोग मतलब कहते हैं कि राजा का जमीन है, राजा आते हैं यहाँ पूजा करते हैं। माँ दंतेश्वरी जो रथ आता है उसमें इनका योगदान रहता है। अभी बस्तर दशहरा भी है तो उसका दशहरा में खास करके। तो कितना खर्च आ गया होगा इसको बनाने में? ये खाली मटेरियल 75,000 का लगा गया। और किस किस चीज का यूज किया अपन इसको बनाने? ये पूरा बत्ता, बांस, कपड़ा, ये सब लगा। कार्टून वगैरह भी लगे? कार्टून भी लगे हैं, शेप देने के लिए प्लाई लगा है। और ये आपका जो गरुड़ स्तंभ बनाए हैं आप, ये काफी आकर्षक लग रहा है। मंदिर तो है ये, है ना? जो दंतेवाड़ा गए होंगे और वो देखे होंगे तो यहाँ आएंगे तो उनको बिल्कुल जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सेम टू सेम लग रहा है, कोई अंतर नहीं है। तो ये मतलब इतना कंप्लीट अपन कैसे कर पाए? अपन एक एक चीज को नेट में निकाले, मतलब कैसा है, क्या है, किस मतलब एक एक मॉडल, मतलब एक एक चीज रहना चाहिए ताकि आदमी आए तो लगे कि हम दंतेवाड़ा ही आए। नहीं, वो तो लग रहा है। हाँ, जैसे मैं भी, हम लोग भी आए तो हमको भी लगा कि हम दंतेवाड़ा के। हाँ, तो हमको मतलब एक एक चीज बारीकी से, मतलब हम नहीं बोलते, हम बच्चे की कलाकारी मानना पड़ेगा भाई। कितने उम्र के बच्चे लोग आपके साथ होंगे इसको बनाने? मुश्किल से 20 साल के अंदर अंदर, उससे ऊपर के नहीं है लड़के। कितने दिनों में बन के तैयार हुआ है? ये हमको लगा है लगभग 12 दिन। 12 दिन लगभग। नवरात्रि से पहले 12 दिन जल्दी हो जाता, लेकिन बीच बीच में पानी की वजह से थोड़ा सा परेशान। इतना हुआ है, परफेक्ट। नहीं, और हम करना चाह रहे थे कि और कुछ कुछ इसमें डिजाइन करे, जैसे कुछ दिख रहा होगा आपका अधूरा, वहाँ फूल वूल डाले, कुछ कुछ और करे, लेकिन कर नहीं सके क्योंकि समय हो गया, माता विराजमान हो गए, उसके बाद तो कुछ कर नहीं पाए। तो और क्या है, भंडारा वगैरह का भी है कुछ? हाँ, आज अष्टमी पूजा हो गई है, कल भंडारा का है। नौकन्या है, नौकन्या भी हमारा भव्य रहता है। आप लोग आइए, उसमें भी खाली नौकन्या नहीं रहते हैं उसमें, हमारे कम से कम 35 से 40 बालिका रहते हैं। क्या खास बात रहती है यहाँ पे बाकी से? अगर अपन बाकी बोलने से गिफ्ट रहते हैं, थोड़ा मतलब अलग ही करते हैं। आप आइए तो थोड़ा मजा आएगा। तो ये तो थे समिति के अध्यक्ष जिन्होंने तमाम प्रकार की जानकारियां दी और बिल्कुल भी इन्होंने बताया कि दंतेवाड़ा की माई दंतेश्वरी की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का जो थीम है उसी के आधार पे इसका जो है बनाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में बाहर से किसी मिस्त्री को नहीं बुलाया गया है, बल्कि यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे मतलब 15 से 17-18 साल के लोगों ने मिलकर 12 दिन की कड़ी मेहनत के बाद साक्षात दंतेश्वरी मंदिर का जो बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर तैयार किया है। अपने आप में काफी काबिले तारीफ की बात है कि जब छोटे छोटे बच्चे इतनी दृढ़ता के साथ
ये चीज कर पा रहे हैं। आप एक बार फिर से आप बिल्डिंग को दिखाएंगे और यहाँ पर जगदलपुर शहर से कोने कोने से लोग इस भव्य बिल्डिंग को जो है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया उसको देखने आ रहे हैं, माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इनका माता का इतिहास 150 साल पुराना है। उस पर हम आपको खबर एक अलग से बनाएंगे, नवरात्रि के बाद जो खबर रहेगी उसको अलग से बनाएंगे। लेकिन इस बिल्डिंग को देखने में ही मैं बार-बार यही चीज कह रहा हूँ, बिल्डिंग को देखने में ही आपको ऐसा लगेगा कि आप दंतेश्वरी मंदिर की प्रांगण के सामने ही खड़े हैं। बिल्कुल ऐसा भी नहीं लगेगा आपको कि आप दंतेवाड़ा में नहीं है। तो बिल्कुल भी इन जो युवाओं ने मेहनत की है, इन युवाओं को दाद देनी पड़ेगी कि इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने वो करके दिखाया है जो बड़े-बड़े भी नहीं सोच सकते हैं। अगर आपको हमारी द्वारा दिखाई गई खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।